जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हो आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी को पता है डेली सुबह 11:30 बजे स्पेशल क्लास होती है और आज के इस स्पेशल सेशन में हम लोग साइंस के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सुबह 11:30 बजे इस क्लास को आप लोग करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए जाते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर साथियों पूरे 50 प्रश्नों को रखा गया है। आप लोग अंत तक बने रहिएगा और बताइएगा ज़रूर लास्ट में कि आपने कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सवाल नंबर पहला आपके स्क्रीन पर लग चुका है, सभी प्यारे साथी आंसर करें। सूर्य की आंतरिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक रीड करें इनको और आंसर देने का प्रयास करें। चलिए प्रयास करिएगा। आप कहोगे सर सूर्य की आंतरिक ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी आप कहोगे सर परमाणु संलयन। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल नंबर दूसरा देख लीजिए, प्रकाश की गति का मान कितना होता है बताएं। चलिए सभी लोग आंसर देने का प्रयास कर सकते हो। प्रकाश की गति का मान जो है क्या है? 4 ऑप्शंस आपके सामने दे दिए गए हैं, आप सभी प्यारे साथी आंसर दे सकते हो। आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर चला जाएगा बिल्कुल राइट और स्टार लगाइए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल नंबर अगला देखें, पिरामिड का आकार किस प्रकार का होता है बताओ। सब लोग आंसर कर दो। जो भी साथी जुड़े हुए हैं सेशन को एक बार लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने सभी साथियों के पास। जो भी साथी चैनल पर नए हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से यदि आप जुड़ते हो, यहाँ से आपको निश्चित रूप से हेल्प मिलेगी। पिरामिड का आकार जो है कैसा होता है? याद रखें दोस्तों, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिकोणात्मक। ठीक है, आपका सी ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर सी पर गए हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देख लो, जल का उबालने का तापमान क्या होता है बताओ। सभी लोग प्रयास कर दो आंसर देने के लिए। चलिए, जल का जो है उबालने का टेम्परेचर कितना होता है? आप सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करो। 90 डिग्री सेल्सियस, 95, 100 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस। सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। चलिए भाई, आप कहोगे सर 100 डिग्री सेल्सियस, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जल का उबालने का टेम्परेचर होता है। ऑप्शन नंबर सी वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल चले जाएंगे सही आंसर। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट देखो, किसी पदार्थ की विशेषता होती है कि वह अपनी स्थिति या गति में परिवर्तन नहीं होने देता है, इसे किस नियम द्वारा समझाया जाता है बताओ। न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम, हुक्स का नियम। चलो बताओ, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को एक बार आप लोग भी पढ़ लो। चलिए और आंसर दीजिए, आप सभी लोग प्रयास करिएगा। साथियों, यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, न्यूटन का पहला नियम। साथियों, न्यूटन का पहला नियम क्या है आप सभी को पता होगा। न्यूटन का पहला नियम, या जिसे कहते हैं जड़त्व का नियम कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, कोई भी वस्तु अपनी स्थिति या गति में परिवर्तन नहीं करती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगे। ठीक है भाई, आप कहोगे सर यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसी पदार्थ की विशेषता होती है कि वह अपनी स्थिति या गति में परिवर्तन नहीं होने देता है, इसे किस नियम द्वारा समझाया जाता है? आप कहोगे सर न्यूटन के पहले नियम के द्वारा। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। किसी वस्तु का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है बताओ। आंसर दे दो सब लोग। उसके द्रव्यमान के समान, उसके आयतन के समान, उसके द्रव्यमान और गुरुत्वीय क्षेत्र के गुणनफल के समान कोई भी नहीं। बताएं, किसी वस्तु का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर सी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, उसके द्रव्यमान और गुरुत्वीय क्षेत्र के गुणनफल के समान। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला सवाल देख लो, पानी में घुलने वाली सबसे अधिक गैस जो है कौन सी है बताएं। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अमोनिया। चलो सभी लोग आंसर कर दो भाई।
सभी का आंसर आना चाहिए, जो भी साथी जुड़े हुए हैं सब लोग आंसर करें इस सवाल का, क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए साथियों, पानी में घुलने वाली गैसों में अगर देखा जाए कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता जो है सबसे अधिक होती है। आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, CO2। ए ऑप्शन वाले साथी बिल्कुल राइट है। सवाल नेक्स्ट, सामान्य तापमान पर गैसों के अणु किस गति से चलते हैं बताएं। बहुत धीमी गति से, काफ़ी तेज, स्थिर गति से, शून्य गति से, बताएं। चलो सब लोग प्रयास करो। सामान्य तापमान पर गैसों के अणु किस गति से चलते हैं, चलिएगा। चलिए भाई प्रयास करो। साथियों याद रखें, इंपॉर्टेंट सवाल है। सामान्य तापमान पर जो है गैसों के अणु बहुत तेज गति से चलते हैं, जिससे गैसों में उच्च दबाव और ऊर्जा उत्पन्न होती है। आप कहोगे सर यहाँ पर जो है ए ऑप्शन आपका, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, काफ़ी तेज गति से। ठीक है भाई, अगला सवाल देख लो। मानव शरीर में किस अंग में पाचन प्रक्रिया सबसे पहले शुरू हो जाती है बताओ। आमाशय, मुंह, छोटी आंत, बड़ी आंत, बताओ। सब लोग आंसर करो। चलो भाई सब लोग प्रयास कर दो। मानव शरीर में किस अंग में जो है पाचन प्रक्रिया सबसे पहले शुरू हो जाती है। आप कहोगे सर मुख के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर बी पर गए हैं उनका आंसर बिल्कुल यहाँ पर राइट है। अगला सवाल देख लो। चलिए, विद्युत धारा का एक मात्रक क्या होता है बताओ। चलिए, वोल्ट, ओम, एम्पियर, जूल। सभी लोग प्रयास करो आंसर देने के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिएगा, विद्युत धारा का एक मात्रक क्या होता है। चलो भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, एम्पियर। ठीक है, सी ऑप्शन वाले साथी करेक्ट। अगला सवाल, आवृत्ति की इकाई क्या होती है बताओ। एग्जाम में पूछा गया सवाल, बिहार बीएड में सवाल आ चुका है। सब लोग आंसर कर दो। सभी लोग प्रयास करो, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा गया है, बताओ। आवृत्ति की इकाई क्या होती है। आप कहोगे सर हर्ट्ज जो होती है, क्या होती है भाई, हर्ट्ज। हर्ट्ज जो होती है ये आपकी आवृत्ति की इकाई होती है। आप कहोगे सर ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, HZ से जो है डिनोट किया जाता है हर्ट्ज को। अगला सवाल देख लो। हलचल के दौरान किसी वस्तु की गति में परिवर्तन किसके कारण होता है। बल, द्रव्यमान, ऊर्जा, स्थान। चलो बताओ। हलचल के दौरान जो है किसी वस्तु की गति में परिवर्तन किसके कारण होता है। सभी लोग आंसर कर दो। चलिए भाई, सभी लोग प्रयास करो। साथियों, किसी वस्तु में जो है, किसी वस्तु की गति में जो है परिवर्तन तब होता है जब उस पर कोई बल लगता है, जैसे कि न्यूटन के दूसरे नियम में बताया गया है। ठीक है, आप सभी को पता है न्यूटन का दूसरा नियम। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोग बस इतना सा याद रखिए कि हलचल के दौरान किसी वस्तु की गति में परिवर्तन किसके कारण होता है, जब उस पर बाह्य बल लगता है, यानी जब कोई उस पर फोर्स लगता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देख लो। वृक्षों में किस प्रक्रिया के द्वारा जो है पानी का अवशोषण किया जाता है बताएं। चलिए, वृक्षों में किस प्रक्रिया के द्वारा पानी का अवशोषण किया जाता है बताएं। सभी लोग प्रयास कर दो आंसर देने के लिए, सभी प्यारे साथी। आप कहोगे सर यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जड़ द्वारा संचयन। सी ऑप्शन वाले दोस्त राइट है। अगला सवाल देख लेते हैं। ऑक्सीजन गैस का सूत्र क्या होता है बताओ। ऑक्सीजन गैस का सूत्र क्या होता है, ये तो भाई सभी को पता होगा, क्यों। चलो, आप कहोगे सर ऑक्सीजन के 2 अणु होते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। O2 जो होता है ऑक्सीजन गैस का सही सूत्र होता है। अगला सवाल, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज से फैलती है बताओ। चलो भाई, ध्वनि जो है किस माध्यम में सबसे तेज से फैलती है। सभी लोग आंसर करो। चलिए भाई, आप कहोगे सर यहाँ पर जो है आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्वनि जो है दोस्तों ठोस पदार्थों में सबसे तेज गति से फैलती है, क्योंकि ठोस पदार्थों में जो है अणुओं के बीच संपर्क अधिक होता है। ठीक है, आपका यहाँ पर सी ऑप्शन चला जाएगा राइट। अगला सवाल देख लो। कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन किससे होता है बताओ। चलो,
कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन जो है किससे होता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, यथासंभव ध्रुवीय ड्यून, आंतरनल मेम्ब्रेन। बताओ, सभी लोग आंसर कर सकते हो यहाँ पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलो भाई साथियों, याद रखें कोशिका में जो है ऊर्जा का उत्पादन माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और इसे दोस्तों कोशिका का ऊर्जा घर भी कहा जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन वाले साथी राइट हैं। भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलो, जो भी साथी चैनल पर नए हैं जरूर जुड़े। लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए, इसमें आपका कोई पैसा कोई चार्ज नहीं लगता है दोस्तों। ठीक है, चलिए, पत्तियों के हरे रंग का कारण क्या है? बताओ, पत्तियां जो हरे रंग की होती हैं इसका कारण क्या होता है? जवाब दे दो सब लोग। 4 ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं, बताओ। चलो भाई, आप कहोगे सर पत्तियों में जो है हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है, जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देख लो। एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान का संरक्षण किस नियम के तहत होता है? बताओ, सभी लोग आंसर करो। चलो भाई, सब लोग प्रयास कर दो आंसर देने के लिए। साथियों, दोपहर को जो जीके जीएस की क्लास होती है उसको आप लोग अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सेलेक्टेड क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं वहाँ पे। आइए जवाब देने का प्रयास करें। आप कहोगे सर यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो भी साथी डी पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है, द्रव्यमान का संरक्षण। अगला सवाल देख लो, पेप्सिन क्या करता है? बताएं। चलिए, सभी लोग आंसर दे दो। रक्त में शर्करा को बढ़ाता है, पाचन में सहायक होता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है। सब लोग आंसर दे दो, सभी का आंसर आना चाहिए, सवाल के लिए इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे सर यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पाचन में सहायक होता है। साथियों, पेप्सिन जो है एक प्रकार का एंजाइम है जो आमाशय में प्रोटीनों के पाचन में मदद करता है। आप कहोगे सर बी ऑप्शन करेक्ट इस सवाल का। अगला सवाल देख लो, वृत्ताकार गति में जो है एक वस्तु की संवेग परिवर्तन दर को क्या कहा जाता है? संवेग, बल, त्वरण, गति। बताओ, वृत्ताकार गति में एक वस्तु की संवेग परिवर्तन दर को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, एक्सेलरेशन यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, त्वरण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी वाले दोस्त यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल देख लो भाई, किसमें उच्चतम तापमान पाया जाता है? बताएं, आंसर कर दो सब लोग। उच्चतम तापमान जो है किसमें पाया जाता है? चलो, सभी लोग प्रयास कर दो भाई आंसर देने के लिए। देखते हैं किसका किसका आंसर आता है इस सवाल के लिए, किसमें जो है उच्चतम तापमान होता है। आप कहोगे सर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्या? बताओ। चलो भाई, यहाँ पर पूछा गया दोस्तों उच्चतम तापमान, तब आप कहोगे पृथ्वी के कोर में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कितना होता है? लगभग आप कहोगे सर 5000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए चला जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल देख लो, टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? बिहार बीएड में पूछा गया सवाल। सभी लोग छाप दो आंसर अपना अपना भाई। चलो, टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? सभी लोग प्रयास करो, टमाटर जो है किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत होता है? एसिटिक, साइट्रिक, ऑक्जेलिक, टार्टरिक। बड़ा सिंपल सवाल है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है भाई। आप कहोगे सर सी ऑप्शन करेक्ट है, ऑक्जेलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देख लो, टेलीविजन में रंग उत्पन्न करने के लिए कौन सी प्रक्रिया का उपयोग होता है? बताओ, सब लोग प्रयास करो। चलो भाई, सब लोग प्रयास कर दो आंसर देने के लिए, इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है आपके लिए। चलो, आप कहोगे सर यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, त्रिकोणात्मक मिश्रण। टेलीविजन में रंग उत्पन्न करने के लिए कौन सी प्रक्रिया उपयोग की जाती है? आप कहोगे सर त्रिकोणात्मक मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। साथियों, टेलीविजन में रंग उत्पन्न करने के लिए जो है RGB के त्रिकोणात्मक मिश्रण की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। RGB का मतलब दोस्तों क्या हो गया? आप ध्यान रखें, R का मतलब रेड हो गया, ठीक है, G का मतलब ग्रीन हो गया, B का मतलब ब्लू हो गया यानी नीला। ठीक है, आप कहोगे सर सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल देख लो, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ऑक्सीजन के सबसे नज़दीक है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन। बताओ, सभी प्यारे साथी आंसर दे दो। चलिएगा,
सभी लोग बताओ भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सी गैस जो है ऑक्सीजन के सबसे नज़दीक है? ऑक्सीजन दोस्तों आपका 21% है वायुमंडल में, और यहाँ पर आपका नाइट्रोजन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये जो है आपका 78% है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सी गैस ऑक्सीजन से सबसे नज़दीक है? आप कहोगे सर नाइट्रोजन। अगला सवाल देख लो प्यारे साथियों। रेडियोधर्मी तत्वों का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है? बताओ, सब लोग आंसर कर सकते हो यहाँ पर। जल वाष्पीकरण के लिए, कैंसर उपचार के लिए, औद्योगिक संचालन के लिए, बिजली उत्पादन के लिए। बताओ रेडियोधर्मी तत्वों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सबका प्रयास और रहना चाहिए भैया आंसर देने के लिए। बताएं। चलो भाई आंसर कर दो सब लोग। आप कहोगे सर यहाँ पर जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कैंसर उपचार के लिए। साथियों रेडियोधर्मी जो एलिमेंट होते हैं, जो तत्व होते हैं, इसका प्रयोग कैंसर उपचार के लिए किया जाता है, क्योंकि इनसे जो है निकलने वाली जो विकिरण होती है कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करती है, इसलिए जो है इनका उपयोग कैंसर उपचार में किया जाता है। आप कहोगे सर यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं भाई। चलो, शुद्ध पदार्थों की पहचान किस प्रकार की विशेषताओं से की जाती है? चलो बता दो, सभी लोग आंसर कर दो सभी प्यारे दोस्त। चलिए, और लाइक की संख्या बढ़ाते चलें। जो भी साथी चैनल पर नए हैं ज़रूर जुड़ें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। शुद्ध पदार्थों की पहचान किस प्रकार की विशेषताओं से की जाती है? चलिए, आप कहोगे सर भौतिक, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों शुद्ध पदार्थों की पहचान जो है उनके भौतिक गुण जैसे बिंदु, तापमान, घनत्व आदि से की जाती है। आप कहोगे सर बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल देख लो। मनुष्य में टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है? ये भी सवाल पेपर में आ चुका है। बताओ, बिहार बीएड में ये भी प्रश्न आया हुआ है। बताओ, आंसर कर दो सब लोग। मनुष्य में टाइफाइड बुखार जो है किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम, साल्मोनेला टाइफी, राइनो वायरस, इनमें से कोई नहीं। चलो सब लोग आंसर छाप दो भाई, देखते हैं किसका किसका आंसर सही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये प्रश्न दोस्तों पेपर में पूछा गया है। आप कहोगे सर साल्मोनेला टाइफी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला सवाल देख लो। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जो है जीवों में ऊर्जा के रूप में कार्य करती है? संश्लेषण, वाष्पन, श्वसन, अपचयन। बताओ। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जो है जीवों में ऊर्जा के रूप में कार्य करती है? बताओ सब लोग आंसर करो। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जीवों में ऊर्जा के रूप में कार्य करती है? आप कहोगे सर श्वसन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई। अगला सवाल देख लो। कौन सी आक्रामक आंधी जो है पृथ्वी के गुरुत्व बल से बचने में सहायता करती है? बताओ। चलो आंसर करो। चलिए भाई, आप कहोगे सर समुद्री आंधी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट। अगला सवाल। वैक्यूम में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? बताएं। ध्वनि संचरण, प्रकाश का प्रसार, गंध का प्रसार, चुंबकीय बल। बताएं वैक्यूम में जो है कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? साथियों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। वैक्यूम में जो है ध्वनि संचरण नहीं होता है, क्योंकि ध्वनि को संचालित करने के लिए जो है माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी माध्यम का मतलब आप समझ सकते हो, हवा की आवश्यकता होती है। ठीक है, आपका यहाँ पर जो है ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन वाले दोस्त करेक्ट। अगला सवाल। अम्ल के गुण क्या होते हैं? बताओ। खारा स्वाद, मीठा स्वाद, खट्टा, कोई विशेष स्वाद नहीं। बताओ सब लोग आंसर करो, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? चलिए सभी लोग बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए। सवाल नंबर 31 का, अम्ल के गुण क्या होते हैं? चलो भाई, आप कहोगे सर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका जो है खट्टा स्वाद होता है। सी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर राइट है। अगला सवाल देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन किस रूप में द्रव्य का हिस्सा होता है? सकारात्मक चार्ज, नकारात्मक चार्ज, कोई चार्ज नहीं, संयोजन। बताएं इसमें जो है आपका कैसा चार्ज होता है? आप सभी को पता होगा इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, बताएं। चलिए आंसर देने का प्रयास करें। आप कहोगे सर इस पे जो है नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पर जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा,
नकारात्मक चार्ज। अगला सवाल देख लो। रासायनिक अभिक्रिया में उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को किस रूप में मापा जाता है? इलेक्ट्रॉन्स, जूल, कैलोरी, ओम। बताएं। रासायनिक अभिक्रिया में उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को किस रूप में मापा जाता है? चलिए, भाई सभी लोग प्रयास करें। अच्छा, जो भी दोस्त यहाँ पर बी ऑप्शन पर टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, जूल। ठीक है, बी ऑप्शन राइट। अगला सवाल देख लेते हैं। शक्ति का मान यहाँ पर आपसे पूछता है, शक्ति का मान किस इकाई में मापा जाता है? बताओ। जूल, वोल्ट, वाट, एम्पियर। सभी लोग आंसर दे सकते हो। चलिए भाई, सभी लोग प्रयास करें। शक्ति का मान किस इकाई में मापा जाता है? आप कहोगे सर वाट में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शक्ति दोस्तों कार्य करने की दर है और इसे जो है वाट में मापा जाता है। 1 वाट बराबर क्या होता है दोस्तों? 1 वाट बराबर जो है आप कहोगे सर 1 जूल पर सेकेंड होता है। ठीक है, याद रखें। अगला सवाल। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा का बदलाव किस रूप में होता है? तापीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, मैकेनिकल, उपरयुक्त सभी। चलो बताओ, सभी लोग आंसर करो। चलिए दोस्तों, ध्यान रखें, रासायनिक अभिक्रियाओं में जो है ऊर्जा का रूपांतरण तापीय, विद्युत या यांत्रिक ऊर्जा तीनों में जो है हो सकता है। आप कहोगे सर यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है, उपरयुक्त सभी। अगला सवाल देख लो। पौधे में रंग के लिए जिम्मेदार प्रमुख अणु जो है कौन सा होता है? बताओ। चलिए, प्रयास करें, सभी लोग आंसर करें। पौधों में रंग के लिए जिम्मेदार प्रमुख अणु जो है कौन सा होता है? साथियों, क्लोरोफिल जो होता है ये हरा रंग देने वाला पिगमेंट है और प्रकाश संश्लेषण में भी प्रमुख भूमिका निभाता है। आप कहोगे सर यहाँ पर ए ऑप्शन चला जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। अगला सवाल देख लो भाई। समुद्र में जो है ज्वर और भाटे का कारण क्या होता है? बताएं। चलिए, इसमें जो है आपका बताइएगा, सभी लोग आंसर करिएगा। सभी लोग बताएं। चलिए, सभी लोग आंसर करें यहाँ पर भाई। चलिएगा, आप कहोगे सर यहाँ पर जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पृथ्वी और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। ठीक है साथियों, ज्वार भाटा मुख्यतः जो है चंद्रमा के गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न होता है। सूर्य भी कुछ प्रभाव डालता है लेकिन चंद्रमा का असर जो है अधिक होता है। ठीक है भाई, आप कहोगे सर यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल देख लो भाई। किसी पदार्थ की पिघलन तापमान और उबालने का तापमान किसके द्वारा प्रभावित होता है? बताओ। चलिए, जलवायु, बाहरी दबाव, तापमान, दोनों। आंसर दें। चलिए, आप कहोगे सर बाहरी दबाव और तापमान दोनों किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी और सी, यानी बाहरी दबाव भी और टेम्परेचर भी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट है। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? पेपर में पूछा गया सवाल, बताओ। रेशम उत्पादन, विटीकल्चर, फूलों की खेती, बागवानी। बताएं, अंगूर की खेती को जो है क्या कहते हैं? आंसर कर दो सब लोग। चलो भाई, आप कहोगे सर विटीकल्चर बोलते हैं। क्या विटीकल्चर जो है बोलते हैं अंगूर की खेती को। ठीक है भाई, आपका बी ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल। पिघलने के दौरान एक पदार्थ के अणु क्या करते हैं? चलिए, बढ़ते हैं, अलग होते हैं, स्थिर रहते हैं, संकुचित होते हैं। आंसर करें। चलिए भाई, सभी लोग प्रयास करें। यहाँ पर जो भी दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट है, अलग होते हैं। ठीक है, पिघलने के दौरान जो है एक पदार्थ के अणु क्या करते हैं? अलग होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला सवाल। ध्वनि की गति सबसे तेज जो है किस में होती है? बताओ। ठोस, गैस, द्रव और शून्य। बताएं, ध्वनि की गति जो है सबसे अधिक, सर्वाधिक जो है किस माध्यम में होती है? चलो भाई, प्रयास करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से,
आप कहोगे सर यहाँ पर जो आपका राइट आंसर चला जाएगा ठोस, ठीक है, यानी सॉलिड स्टेट में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है इसमें। अगला सवाल देख लो भाई, एक जैविक कार्बनिक अणु को किस प्रकार का स्रोत कहा जाता है, बताएं। चलिए, एक जैविक कार्बनिक अणु को जो है किस प्रकार का स्रोत कहते हैं। आप कहोगे सर करेक्ट आंसर हो जाएगा जैविक, यहाँ पर कच्चा, अस्थाई, थर्मल। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कच्चा। ठीक है भाई, जैविक कार्बनिक अणु जैसे पेट्रोलियम या कोयला को जो है दोस्तों कच्चा स्रोत कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हैं। ठीक है, आपका सी ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल देख लेते हैं, सूर्य के ताप का मुख्य स्रोत क्या है, बताएं। सूर्य के ताप का मुख्य स्रोत क्या है, आंसर दे दो सब लोग। रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक अभिक्रिया, परमाणु संलयन, सौर ऊर्जा। प्रयास करें आंसर देने के लिए सभी दोस्त। चलो भाई, आप कहोगे सर परमाणु संलयन। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर चला जाएगा बिल्कुल राइट, जो कि सूर्य के ताप का मुख्य स्रोत होता है। ऑप्शन नंबर सी वाले दोस्त राइट। अगला सवाल देख लो, पदार्थों के द्रव्यमान और आयतन को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है, बताएं। मीटर, किलो, क्यूबिक मीटर, सेंटीमीटर। प्रयास करें आप लोग। पदार्थों के द्रव्यमान और आयतन को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपका चला जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, क्यूबिक मीटर के द्वारा जो है मापा जाता है। आपका सी ऑप्शन साथियों राइट। अगला सवाल, कृत्रिम उपग्रहों को पृथ्वी से ऊपर जो है किस सीमा पर छोड़ना चाहिए। 30 किलोमीटर, 150, 400 और दिया है आपका 1000 किलोमीटर, बताएं। चलिए, कृत्रिम उपग्रहों को यानी जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं सैटेलाइट, उसको जो है पृथ्वी से जो है कितना ऊपर छोड़ना चाहिए, बताएं। चलो भाई, आप कहोगे सर यहाँ पर जो सटीक आंसर हो जाएगा 150 किलोमीटर। आपका बी ऑप्शन दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। सवाल अगला देख लो, किस गैस का प्रयोग श्वसन क्रिया में होता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पर दिया है आपका जलवाष्प, बताएं। चलिए भाई, सभी लोग आंसर कर दो, जो भी साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं फटाफट स्पीड के साथ आंसर देते हुए चलें। आप कहोगे सर ये तो बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ पर ए ऑप्शन वाले दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑक्सीजन दोस्तों गैस, ऑक्सीजन गैस जो होती है ये श्वसन क्रिया में जो है उपयोग होती है, जिससे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। आपका ए ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल, पेडोमीटर का उपयोग किसके मापने में किया जाता है, बताएं। चलिए प्रयास करें, वजन, तापमान, दबाव और लंबाई। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा लंबाई, डी ऑप्शन आपका करेक्ट। अगला सवाल देख लो, आकाश में स्थित ग्रहों का पता किसके उपयोग करके लगाया जाता है, बताओ। चलो बताओ, आकाश में स्थित ग्रहों का पता जो है किसका उपयोग करके लगाया जाता है, आंसर दे दो सब लोग। चलिए, आप कहोगे सर यहाँ पर जो आपका टेलीस्कोप दिया है यानी दूरबीन जो दिया है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक ऐसा यंत्र है जिसकी मदद से हम ग्रह, तारे, आकाशगंगाएं आदि देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल, किसकी मदद से हमें यह पता चलता है कि पृथ्वी गोल है, बताओ। किसकी मदद से पता चलता है कि पृथ्वी गोल है। सूर्य की गति से, भूगोल विज्ञान, समुद्र के ज्वार भाटे से, उपर्युक्त सभी। चलो भाई, यहाँ पर आपका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, डी ऑप्शन वाले दोस्त राइट। अगला सवाल, जीवों में ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। और ये लास्ट क्वेश्चन इस सवाल का, और सभी का आंसर आना चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी साथी इस सवाल का आंसर ज़रूर करोगे। जो भी साथी चैनल पर नए हैं ज़रूर जुड़ जाएंगे। और भाई लाइक की संख्या एक बार आप सभी लोग बढ़ा दो। देखिएगा, अगर आपको कंटेंट बेहतर लगता है तो लाइक ज़रूर करें, नहीं तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपके पास वो भी ऑप्शन है, आप स्वतंत्र हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन आपको चीज़ें बेहतर लग रही, कंटेंट बेहतर लग रहा है, आप सभी से निवेदन है कि ज़रूर से ज़रूर सेशन को लाइक करें। और आप लोग जो भी साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी के प्यार की वजह से शिक्षा संकल्प परिवार पूरे 20,000 का होने वाला है। मात्र कुछ कमी और है, तो आप लोग उस कमी को पूरा कर दें, सब्सक्राइब कर दें जो भी साथी सब्सक्राइब नहीं किए हैं। अगर आपको चीज़ें बेहतर लग रही हैं तभी आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, अन्यथा मत करिएगा, ठीक है भाई।
चलिए मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्लास में। इसी तरीके से आप लोग जुड़े रहें। दोपहर को जो 3 बजे क्लास होगी जीके जीएस की, उसमें भी आप लोग जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मेहनत के साथ पढ़ते रहें, अपनी तैयारी को जो है एक नई दिशा देते रहें, खूब प्रैक्टिस करें जितना हो सके। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।